हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का न्यू टॉपिक ब्रिक्स। ये आपका चैप्टर 4 सत्ता के नए केंद्र से है। तो गाइस शुरू करते हैं, देखते हैं ब्रिक्स क्या है। तो जो ब्रिक्स है आपका वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन होते हैं गाइस जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो या दो से अधिक देश मिलकर कोई एक संगठन बनाते हैं, यानी आपस में मिलकर वो कोई व्यापार करते हैं, उसके लिए वो एक संगठन बना लेते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। तो ब्रिक्स भी क्या है, इसी प्रकार का एक संगठन है। और एक होता है क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्षेत्रीय सहयोग संगठन देखो गाइस वो होता है जब एक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में जो स्थित देश होते हैं, स्थित देश यानी कि जो स्थित हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो इनका एक मिला जुला एक संगठन है सार्क जैसे कि। तो ये क्या है, एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। उसी तरीके से ब्रिक्स भी क्या है, एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो हम ब्रिक्स की स्थापना की बात करें, जो ब्रिक्स की स्थापना है, यानी जो ब्रिक्स बना कैसे, तो जो ये चार विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं थी, ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना, तो इन्होंने क्या करा, 2006 में मिलकर ब्रिक्स नाम से एक संगठन बनाया। पहले ये ब्रिक था क्योंकि इसमें 4 देश शामिल थे, क्योंकि ब्रिक्स का जो नाम है वो इनमें 5 देश जो शामिल हैं उन्हीं के नाम के आधार पर बनाया गया है, यानी कि उनका संक्षिप्त नाम है इनका पांचों देशों का। जैसे कि ब्रिटेन, ब्राज़ील से बी ले लिया है ना, रसिया से आर ले लिया, इंडिया से आई ले लिया, चाइना से सी ले लिया और साउथ अफ्रीका से एस। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा था, इस नाम को रखा था। तो क्या होता है, जो पहले ये ब्रिक था 2009 में इसका पहला समिट होता है। फर्स्ट समिट क्या होता है, किया जाता है। तो फर्स्ट समिट में क्या होता है, एक बात रखी जाती है कि भाई दक्षिण अफ्रीका को भी हम क्या करेंगे, इसका पार्ट बनाएंगे। देन 2010 में फाइनली ये क्या करते हैं, इसको साउथ अफ्रीका को भी इसका पार्ट बना लेते। तो जो ब्रिक था वो ब्रिक्स बन जाता है। फिर आगे हम बढ़े तो इसका जो उद्देश्य है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंट्री हैं ये सारे ब्रिक्स के कंट्री हैं। यहाँ पर ये है ब्राज़ील, ये साउथ अफ्रीका है, इंडिया, चाइना और ये रसिया है, रूस। तो ये गाइस 5 के 5 कंट्री हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं, वर्ल्ड में आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो जो ब्रिक्स का उद्देश्य है, तो ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है कि शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ विकास और सहयोग को भी बढ़ावा देना है, यानी कि आपस में जो विकास है या विकास है, विकास और सहयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है आर्थिक तौर पर। और एक ऐसे विश्व की स्थापना करना है जो न्याय संगत हो, एक निष्पक्ष हो, यानी कि जो न्याय से प्रदर्शित हो, एक ऐसा विश्व जहाँ से न्याय झलकता हो, एक निष्पक्षता झलकती हो, ऐसे विश्व की हमें स्थापना करनी है। साथ ही साथ हम देखें तो ब्रिक्स का जो 11वां सम्मेलन था वो 2019 में ब्राज़ील में संपन्न हुआ था, यानी कि आयोजित करवाया गया था, ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसकी अध्यक्षता क्या थे, ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स का जो 12वां सम्मेलन 2020 में रूस में ऑनलाइन आयोजित कराया गया, यानी कि ये जो 12वां सम्मेलन था 2020 में हुआ था और रूस में ऑनलाइन, जैसे कोविड के दौरान ही हुआ था, ये ऑनलाइन इसको कंडक्ट कराया गया, ऑर्गेनाइज कराया गया और रसिया ने इसकी क्या करी थी, अध्यक्षता की थी। अब विश्व राजनीति में जो ब्रिक्स है वो क्या करता है, स्थिरता को बनाए रखना चाहता है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की ये व्यवस्था चाहता है, एक ऐसा सिस्टम चाहता है जो स्टेबल हो। स्टेबल कहने का मतलब स्थिर हो, यहाँ पर ज़्यादा उथल पुथल ना हो, कोई देश किसी को मार ना रहा हो, कोई देश किसी पर अटैक ना कर रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि स्टेबिलिटी हो, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थिरता होनी चाहिए। साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, यानी कि हमें विश्व स्तर पर आर्थिक विकास को लेकर चलना है और साथ ही साथ बहुध्रुवीय दुनिया का विकास करना है। यहाँ पर कोई अमेरिका या फिर कोई एक कंट्री, चाइना ही पूरे विश्व में अपने प्रभाव को नहीं दिखाती हो, बल्कि सारे के सारे देश एक साथ आकर मिलकर बहुध्रुवीय विश्व का स्थापना करें। तो ये उनका क्या होता है, इनका जो ब्रिक्स का, ये इनके अपने गोल हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखें जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन, वो जो 13वां शिखर सम्मेलन था वो 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यानी कि जो 13वां सम्मेलन था वो भारत के उसमें लीडरशिप में हुआ था, यानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करी थी, इसकी अध्यक्षता की थी 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की, ठीक है गाइस। इसमें कई सारी बातें रखी गई थी, जैसे कि इन्होंने कहा निरंतरता, समेकन और आम सहमति हित ब्रिक्स के सहयोग पर। इन्होंने क्या कि हमें रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली क्या करना है, आपस में आपको कंसल्ट करना है, सहयोग देना है ना, आपस में सहमति व्यक्त करनी है। जैसे कि पर्यावरण के मुद्दे हो गए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन पे हमें क्या करना है, हमेशा लगातार एक साथ आपस में आम सहमति व्यक्त
करनी है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर एक और बात रखी, जो 13वां सम्मेलन था उसमें रखा कि काउंटर जो टेररिज्म एक्शन प्लान लेके आए, इसमें इन्होंने कहा कि इससे हम आतंकवाद को रोक सकते हैं, और भारत तो बिल्कुल ही आतंकवाद के विरोध है और वो तो रोकना ही चाहते हैं। और इस सम्मेलन में पहली बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई, जिसमें तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना है। यानी कि पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर ये बात रखी गई, हमें क्या करना है, डिजिटल जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना है, और डिजिटल हेल्थ के जरिए हमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी है। तो ये भी क्या था, 13वें सम्मेलन का एक पार्ट था, ये जो इनका एक गोल था, मोटिव था। और वैश्विक क्षेत्रीय सहयोग के मामले पर असहमति से चर्चा हुई। इन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर सुरक्षा के मसले पर आम सहमति व्यक्त की कि इनने गोल रखा कि हम वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे के प्रति आम सहमति रखेंगे और पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, यानी पर्यावरण को जो है उसको हम बचा के रखेंगे। तो ये सारे इनके ऊपर क्या होती हैं, बातें चलती रहती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं सम्मेलन में। अब थोड़ा हम देख लेते हैं ब्रिक्स के प्रभाव के बारे में। तो भाई जो ब्रिक्स के जो 5 देश हैं, मैंने बताया जैसे कि 4 देश तो दुनिया के सबसे बड़े देश हैं ही हैं। इंडिया की बात करें वो भी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाइना दूसरी, रसिया की बात करें वो 10वें 11वें स्थान पे आता है, ब्राज़ील की बात करें वो भी 11वें कहीं आ जाता है, 11वें 12वें स्थान पे। तो इस तरीके से सारे के सारे जो ब्रिक्स के लगभग जो देश हैं वो अच्छे खासे देश हैं। तो ब्रिक्स के देशों में दुनिया की जो 41.5% आबादी निवास करती है, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जो ब्रिक्स में ही रहती है, जिसका पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 31.5% जो हिस्सा है इन 5 देशों में क्या करता है, रहता है। और साथ ही बात करें हम दूसरे पे, तो विश्व के व्यापार में ब्रिक्स का जो 18% का हिस्सा है, यानी कि जिसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड के उसमें ट्रेडिंग में, व्यापार में, विश्व के व्यापार में, तो 18% सिर्फ और सिर्फ किसका, ब्रिक्स का आता है। और ब्रिक्स के देश के पास दुनिया का 30% क्षेत्र है। तुम्हें पता है रसिया तो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, भू क्षेत्रफल वाला देश है, दुनिया का सबसे टॉप फर्स्ट पे आता है, जिसके पास सबसे ज्यादा भू क्षेत्र है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ब्रिक्स के जो 5 देश हैं उनके पास दुनिया का 30% जो क्षेत्रफल आता है। चौथे पे बात करें तो ब्रिक्स के जो संयुक्त विदेशी भंडार है इनके, यानी कि जो इनका आपस में जो मिला जुला जो भंडार है, उसका जो अमेरिकी डॉलर में उसका अनुमान लगाया तो वो देखा गया, अनुमान लगाया तो ये पता चला कि 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है इनका एक यूनाइटेड जो है ना, जो फॉरेन जो स्टॉक है व्यापार का, वो 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। और दुनिया की जीडीपी में 2018 के अनुसार इनकी 23.2% ब्रिक्स की क्या है, भागीदारी है। यानी कि टोटल जो वर्ल्ड की जीडीपी है पूरी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स की 23.2 है, ठीक है। और इनकी पांचों देश की अगर जीडीपी की बात करें तो वो 19.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें इंडिया की मेरे ख्याल से 3 के लगभग पहुंच गई थी, मतलब पहुंचने वाली थी 2020 में, बट कोविड आ गया तो इंडिया की 3 है, 13 के करीब, 13-14 के करीब चाइना की है, इसी तरीके से रसिया की भी 3 है ना, रसिया की भी 3 के आसपास, मतलब 2.7 है। तो इस तरीके से इनका टोटल जो अगर जीडीपी की बात करें